Hello student, today we discuss about the various five different layer of the atmosphere. So start today's topic. The atmosphere consists the different layers with varying density and temperature. अगर हम देखें तो तापमान की स्थिति के आधार पर जो वायुमंडल है, वायुमंडल वायुमंडल में अलग अलग तरीके की जो गैसेज होती हैं, गैसेज के आधार पर जो अलग अलग जो उसकी लेयर पाई जाती है। डेंसिटी इज़ हाईएस्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड डिक्रीज विथ इंक्रीज एल्टीट्यूड, यानी कि जैसे जैसे हम कह सकते हैं कि जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो पृथ्वी की जो सतह होती है, यानी कि जो अपनी जो अर्थ है, अर्थ की जो सरफेस होती है, उसके पास हमें हाईएस्ट डेंसिटी, सबसे अधिक डेंसिटी देखने को मिलती है। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, अर्थ से अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं तो जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाती है। द column of atmosphere is divided into 5 different layers depending up to the temperature conditions, यानी कि तापमान की स्थिति के आधार पर हम जो एटमॉस्फेयर है उसको 5 अलग अलग जो उसकी लेयर्स है उसमें डिवाइड यानी कि विभाजित कर सकते हैं। इट मीन्स जो टेम्परेचर की जो कंडीशंस होती है उसके अकॉर्डिंग जो एटमॉस्फेयर है उसकी 5 अलग अलग जो लेयर्स होती है उसमें हम उसे डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें दे आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोपोफेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सिकोस्फेयर, यानी कि इसके अंदर शोभ मंडल, समताप मंडल, मेसिफियर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ये अलग अलग जो 5 डिफरेंट जो एटमॉस्फेयर है उसकी लेयर होती है। सबसे पहले हम ट्रोपोस्फेयर यानी कि जो शोभ मंडल है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। द ट्रोपोस्फेयर इज़ द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अगर हम ट्रोपोस्फेयर, जिसे शोभ मंडल के नाम से भी जाना जाता है, वो जो एटमॉस्फेयर होती है उसकी सबसे लोएस्ट यानी कि सबसे निचली परत के रूप में कार्य करती है। इट्स एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर and extend regularly to the height of 8 kilometer near the polar and about 18 किलोमीटर ऑफ इक्वेटर। अगर हम देखें तो जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी अगर हम एवरेज हाइट देखें तो 13 किलोमीटर यानी कि 13 किलोमीटर होती है, जिसमें जो पोलर रीजन है उसमें लगभग 8 किलोमीटर इसकी हाइट होती है, और जो ट्रॉपिकल रीजन है यानी कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर के पास में जो इसकी हाइट है वो 18 किलोमीटर तक होती है। थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर बिकॉज हीट एंड ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट टू स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट, यानी कि जो अगर हम देखें तो जो शोभ मंडल की जो मोटाई होती है यानी कि जो उसकी जो थिकनेस होती है वो सबसे ज़्यादा जो भूमध्य रेखा है यानी कि जो इक्वेटर लाइन है उसमें सबसे ज़्यादा जो इसकी थिकनेस हमें देखने को मिलती हैं। बिकॉज यानी क्योंकि यहाँ पे जो धाराएं होती हैं यानी कि जो हवाएं जो बहती हैं वो ऊष्मा को महान ऊंचाइयों तक ले जाती है, मतलब इसकी जो हीट होती है उसे ग्रेट हाइट तक ये पहुँचा देती हैं। This layer contains dust particle and water vapor, और इसमें जो हम देखते हैं कि जो वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल है वो इस लेयर में पाए जाते हैं, यानी कि जो धूल कण और जो जल वाष्प है वो इस लेयर में जो ट्रोपोस्फेयर है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। All changes is climate and weather टेक प्लेस इन दिस लेयर। जलवायु और मौसम में सभी जो परिवर्तन होते हैं वो भी इसी लेयर में हमें देखने को मिलते हैं,
मतलब जितने भी जो एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट में चेंजेस होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में हमें देखने को मिलते हैं। दिस टेम्परेचर द टेम्परेचर इज दिस लेयर डिक्रीज एट द rate of 1% of every 165 मीटर ऑफ हाइट। और जो कह सकते हैं हम कि इस जो ये जो लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, उसका जो टेम्परेचर को अगर हम देखें तो जो 165 मीटर की हाइट पर जाकर 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है। इसका मतलब जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं इस लेयर में तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होना चालू हो जाता है। 165 मीटर की हाइट पर जाने पर 1 सेंटीमीटर जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो जो सबसे जो हमने देखा कि जो तापमान है यानी कि जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी जो अर्थ है उसको 5 डिफरेंट लेयर में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमने जो ट्रोपोस्फेयर है उसके बारे में पढ़ा। ये जो अर्थ होती है एटमॉस्फेयर है उसकी लोअर मोस्ट लेयर के रूप में काम आता है, सबसे निचली एयर में होता है। इसकी जो एवरेज हाइट होती है वो 13 किलोमीटर होती है, जिसमें 8 किलोमीटर नियर द पोल्स यानी कि जो पोल्स होते हैं ध्रुव होते हैं उनके पास इसकी हाइट 8 किलोमीटर होती है और जो इक्वेटर लाइन है उसके पास इसकी हाइट 18 किलोमीटर तक होती है। इसी जो लेयर है जिसमें डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर्स दोनों पाए जाते हैं और इसमें जो क्लाइमेट और वेदर में चेंजेस भी इस लेयर में हमें देखने को मिलते हैं। और जो टेम्परेचर होता है इस लेयर का वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं 165 मीटर की हाइट क्रॉस करते ही 1 डिग्री जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो जाता है। द जोन सेपरेशन ऑफ ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर इज़ नॉन एज द ट्रोपोसिस यानी कि जो समताप मंडल से क्षोभ मंडल को अलग करने वाला जो क्षेत्र है उसे टोपोपोज के रूप में जाना जाता है। मतलब जो टोपोपोज है वो एक जो लेयर होती है जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को अलग करने का काम करती है। द एयर टेम्परेचर इज़ द टोपोपोज is about means 18 degree centigrade over the equator and about minus 45 सेंटीग्रेड ओवर द पोल्स। यानी कि अगर हम देखें तो टोपोपॉज पर जो हवा का जो तापमान होता है वो भूमध्य रेखा में -18 डिग्री 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जो पोलर में -45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि इसका जो तापमान है वो बहुत ही कोल्ड माना जाता है। द स्ट्रेटोस्फेयर इज फाउंड अबाउट द ट्रोपोपॉज एंड एक्सटेंड अप टू ए हाइट ऑफ 15 किलोमीटर। जो स्ट्रेटोस्फेयर है जिसे हम सप्ताप मंडल बोलते हैं वो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर ट्रोपोपॉज के ऊपर पाया जाता है और इसकी जो हाइट है वो 50 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है। वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज़ दैट द कंटेन द ओजोन लेयर। अगर हम देखें तो जो समताप मंडल की एक जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो इसमें जो ओजोन लेयर होती है वो इसमें यहाँ पर पाई जाती है, जिससे रिलेटेड हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो ओजोन लेयर है वो अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन होता है, जो सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो अर्थ पर आता है उसे रोकने का काम ये करती है। दिस लेयर absorbed ultraviolet radiation and shelter life on the earth in enhance harmful from the energy। यानी कि ये जो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होता है उसे अपने अंदर अवशोषित करती है, जिससे कि जो ऊर्जा की तीव्रता यानी कि जो
सनलाइट है उससे हमें सनलाइट की जो गति है, जो उसकी जो क्वांटिटी है, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकती है और पृथ्वी पर जीवन को बचाए रखने के लिए इस लेयर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है।